काफी सारे लोग होते हैं व्हेन यू एनकाउंटर अ फेलियर या कुछ भी हो जाता है ना, हम एडमिट कर लेते हैं यार पब्लिक स्पीकिंग सबके बस की बात नहीं होती है, मुझे छोड़ देना चाहिए। एंड वो लोग छोड़ देते हैं, फिर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, वी जस्ट स्टेप बैक। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। बट मेरे माइंड में मेरा विजन क्लियर था यार, नहीं इसे ओवरकम तो करना ही है। व्हेन दैट विजन वाज देयर, आई थिंक बहुत सारी चीजें फिगर आउट हो गई। So there is a small place in Bangalore. So I was there one day and there were a French couple who did not know English, who did not know Hindi, neither did they know any other Indian languages. And they were like just trying to ask me for some location. मैं guide नहीं कर पाई, but there was a small boy, the local of that place. उसे कोई भाषा नहीं आती थी, but उसे सारी भाषा आधी अधूरी आती थी. And just using this hand gestures and all those languages जो उसे आधी अधूरी आती थी, उसने लोकेशन बता दिया. That was an aha moment for me. जो चीज कर रहे हो, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है, द वाई थिंग, तो आप वो कैसे भी करोगे. उसके लिए फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, यू कैन मैनेज. 100%. वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो. एंड आज का शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है हमेशा की तरह. तो आज हमारे मेहमान हैं अमी शाह. अमी शाह जो कि टीम राहुल भटनागर का पार्ट हैं. शी इज़ अ कॉपी राइटर एंड अ पब्लिक स्पीकर. एंड लेट्स नो द अमीज जर्नी एंड फाइंड आउट कि कैसे वो कॉपी राइटिंग में आ गई. शी वॉज डूइंग मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड वहाँ से शिफ्ट होके शी इज़ इन कॉपी राइटिंग. सो लेट्स नो कि कॉपी राइटिंग क्या होता है एंड हाउ शी हैज चेंज्ड हर लाइफ. सो कीप वॉचिंग. तो कैसा लग रहा है एमी? First of all, I really want to thank you for having me over here. Thank you so much. And all I can say is I'm very excited because, you know, I'm going to share a lot of things, whatever comes my way. So be ready to ask amazing questions so you can get the most out of me. Yeah, I hope so. कि मैं आपसे अमेजिंग क्वेश्चन पूछ पाऊँ. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. अमेजिंग ही होगा हमेशा की तरह. तो एमी, हमारा शो जनरली हिंदी में होता है बिकॉज हिंदी मतलब जनरली लोग इजी होता है लोगों को समझना. सो आई होप यू आर कंफर्टेबल इन दैट. कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, तो एमी स्टार्ट करते हैं. मुझे याद है आज से आई थिंक 2020 में मैंने राहुल सर की कम्युनिटी ज्वाइन किया था. और उस समय उनका जो कम्युनिटी का ग्रुप है वहां पे मैं आपकी वीडियोस देखा करती थी. एंड सडनली देखते देखते सडनली एक दिन मुझे पता चला कि आप राहुल सर की कम्युनिटी यानी टीम मेंबर का मतलब बन चुके हो. इट वाज लाइक क्वाइट अमेजिंग थिंग. एंड तो उसी के बारे में बात करेंगे. आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आपके बारे में जान चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ से हो और आप कैसे आए कॉपी राइटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आप यही करना चाहते थे. कैसे आपको पता चला कि आपको ये करना है. Okay, this is going to be interesting. ठीक है. So I come from educational background where I was a topper. So I have done my bachelor's in science and I was the topper of my college. And then I also started pursuing my master's in math because वो मुझे बहुत ज़्यादा interest करता था. I used to love math. But then when I was in my second semester of MSc, तब आ गया lockdown. So lockdown and आप समझ सकते हो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जो ऑनलाइन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है समझने के लिए. एंड बाय दैट टाइम मैंने राहुल सर के ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस डाल दिए थे. आई वाज वेरी एक्टिवली, मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी थी. सो मैंने तब तक बिलीव 300-400 वीडियोस डाल दिए थे ग्रुप में. सो yeah, so along with my MSc, the day I started my MSc was the day जब मुझे एक internship opportunity मिली थी. It was also a edtech startup. So I worked with that person for 1 year from my home along with my college. तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी तब. I knew the theoretical thing. राहुल सर से प्रोग्राम से सीखा था कि कॉपी राइटिंग क्या होता है. But there in that 1 year मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली to implement my learning.
तो आई वेंट ऑन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेरी जो वीडियोस थे आई वाज वेरी कंसिस्टेंट. सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि मैंने 500 डेज में 500 कॉन्सिक्यूटिव वीडियोस पोस्ट करे उस ग्रुप में. एंड वाओ, एग्जैक्टली अमेजिंग. 500. एंड वो ऐसा नहीं था कि मैंने एक हफ्ते में सारे रिकॉर्ड कर दिए फिर मैं पोस्ट कर दी हूँ. मैंने 500 डेज रिकॉर्ड करे हैं इंडिविजुअली एंड आई हैव पोस्टेड. एंड मैं उसका रीजन बताना चाहती हूँ. सी, वंस आप एक लेवल पे आ जाते हो जहां आपको पता है आप चीजें कॉन्फिडेंटली कर सकते हो. बट इफ आई टॉक अबाउट मी, मैं बहुत ही ज्यादा शाई एंड इंट्रोवर्टेड बैकग्राउंड से आती थी. सो मेरे जो फर्स्ट वीडियो था उसको बनाने के लिए मुझे लगे थे 60 रीटेक्स. ओके, दैट वाज अ डिजास्टर. ओके, तो आई हैड रियलाइज कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पब्लिक स्पीकिंग पे. सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं एक ही दिन में बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ, मेरा परफॉर्मेंस सेम रहेगा इन ऑल द वीडियोस, राइट, नेचुरली. सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैं ऐसा नहीं करूंगी. एवरी डे इंडिविजुअली मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी. सो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड अ वीडियो, पोस्ट इट, गेट फीडबैक फ्रॉम अदर्स, सी द वीडियो, गेट दी फीडबैक, एंड फिर मैं नेक्स्ट डे इंप्रूव करके सेकेंड वीडियो बनाती थी. That is how I gradually improved. So like you, a lot of people have seen my journey there in that group. And Rahul sir was also the one to witness that journey live. And फिर उन्होंने कहा टीम ज्वाइन कर लो. So it was a lockdown. Maths मुझे समझ नहीं आ रही थी ऑनलाइन. Though the teaching was good, college was good, and maybe because मेरे पास और भी options थे तब, I was already doing a part-time job. फिर I got an opportunity कि राहुल सर ने कहा you can join our team. And I was in the mid of MSc, and in my first semester MSc में भी मैंने 80% से ज्यादा ही मार्क्स थे. So I was a good thing, and I took that decision कि drop out कर लेते हैं. So second semester of MSc की मैंने exams नहीं दी, and I was very nearing to the exams, and मैंने फिर drop out कर दिया. And then मैंने राहुल सर को ज्वाइन किया. That was in December 2020. So pretty soon I'll be completing 3 years in the team. वाओ, अमेजिंग. राहुल सर का इनविटेशन आपको आया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है. एंड अमेजिंग, यू नो, लाइक इस तरह अगर एक अच्छे सबसे जरूरी चीज, जैसे राहुल सर भी हमेशा बोलते हैं और हम पढ़ते भी हैं और हम जानते भी हैं कि सबसे जरूरी चीज होता है हमारा एसोसिएशन. अगर हम ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटेड हो जाती है. 100%. So, you know, so that kind of growth I have seen you, because शायद उसी समय 2020 में मैंने भी community join करी थी, and I was watching your videos, and suddenly आपका जो एकदम से change हुआ ना, everything, you know, your communication, the way you are presenting, 100%. everything has changed, and it was commendable. It was so amazing, you know. I love, you know, your transforming journey, and I decided कि one day, you know, I'll call you. And even though जो सर का इवेंट हुआ था उसमें भी जब आपने एंकरिंग करी है, so it was like, you know, superb, और बहुत ज्यादा ही अच्छी थी जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया था इतने सारे लोगों के सामने. So it was quite, you know, transformation. Right. So congratulations for that. I mean, Thank you so much, Pooja. It means a lot. And to people watching here, efforts तो डालने पड़ेंगे. 500 days में 500 वीडियोस बनाना इजी नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग, कॉलेज का मैनेज करना था, आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई पार्ट टाइम जॉब, उसका मैनेज करना था, हेल्थ ऑल्सो. ऑब्वियसली यू कांट बी कंप्लीटली हेल्दी 500 days, कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा. सो लाइक पीपल थे, राहुल सर ने इन्वाइट करा था, दैट वॉज बिकॉज आई शोड द कमिटमेंट. हर एक लाइव ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी है, तो आपको पता ही होगा हमारा जो प्रोग्राम है उसमें 260 से ज्यादा अभी लाइव ट्रेनिंग्स हो चुकी है. एंड आई वुड प्राउडली से उसमें से मोर देन 240 मैंने सारी देखी हुई है, सारे के मेरे पास डॉक्यूमेंटेड नोट्स है. सो अमेजिंग. या, सो दैट you deserve it. मस्ट. ओके, सो आई थिंक राहुल सर भी ज्वाइन कर रहे हैं. तो सर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो हेलो. एंड हेलो एबी ऑल्सो, एंड एवरीबडी प्लीज इमोटिकॉन शेयर करते रहिए. बहुत ही अमेजिंग जर्नी है आज की. तो एमी, आपने बोला कि आपने ड्रॉप आउट किया,
तो जैसे कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे लोग बोलते हैं एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि एमी आप ऐसे कैसे ड्रॉप आउट करके जा रहे हो, या फिर एजुकेशन पूरी कर लो उसके बाद जो करना है करो, ऐसा नहीं आपको बोला घर वालों ने? बहुत बोला, एंड मेरे ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा था बिकॉज आई वॉज डूइंग वेल इन स्टडीज। एज आई सेड आई वॉज द टॉपर। एक बार के लिए इफ आई वुड बी एवरेज और बिलो एवरेज मे बी दे वुड हैव टोल्ड कि ठीक है, बट स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग वेल एंड यू आर केपेबल एंड आपने आपकी इंटरेस्ट से मेरिट की वजह से सारी चीजें चूज करी है, तो प्रेशर 100% था। सो दे वर नॉट रेडी कि मैं क्विट करूं, कि साथ साथ कर ले, थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे बट डिग्री तो आ जाएगी, एजुकेशन जरूरी है। तो ऑल दोज थिंग्स वर ट्रू, एंड वो उनका फॉल्ट नहीं है बिकॉज दे नो दैट गुड एजुकेशन हेल्प्स, क्योंकि उन्होंने वही चीज सुनी है। एंड बट अल्टीमेटली इट वाज लाइक फॉर 1 month आई हैड टू परस्यू देम, थोड़ा 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 करके। एंड वन फाइन नाइट आई स्टिल रिमेम्बर माई डैड, ही वाज लाइक कि ठीक है छोड़ना है तो छोड़ दे। So that was a mixed emotion, and that was also a relief that okay. And the best part was I said them that I am taking the responsibility. So I am quitting education. अगर कुछ हुआ अच्छा तो again that's because of me. अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ I will take the responsibility of my failure. तो वो चीज मैंने डिसाइड कर ली थी that I am taking such a big decision and I am going to be responsible for the results as well. So it was not easy, but again, when you have intended to do something good, you figure out things. Yes, exactly. So एमी आपकी जर्नी तो बहुत ही सुपर अमेजिंग है, और जो आपके एफर्ट्स से 500 वीडियोस मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, बट इट वाज सुपर अमेजिंग। तो उसमें माइंडसेट का क्या रोल है? हम हमेशा बात करते हैं इस बारे में और शायद पढ़ते भी हैं, आप उस दौर से गुजर चुके हो, जो भी आप बता रहे हो 500 वीडियोस, उसके लिए भी आपको डेफिनेटली एक माइंडसेट रखना पड़ा होगा। और 500 डेज कंटिन्यूअस वीडियो बनाना, और डेफिनेटली हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो बीच में, या हो सकता है आपको अर्जेंट कहीं जाना रहा हो, लेकिन फिर भी आपने लगातार बनाए। तो क्या रोल होता है माइंडसेट का हमारे काम के लिए? कितना व्हाट इज अ रोल? क्या कहोगे आप इस बारे में? माइंडसेट सब कुछ है। सबसे पहली चीज तो विजन क्लियर होना चाहिए। सो आई न्यू माई बैक स्टोरी। देयर वाज अ डे इन माई बैचलर्स जब स्टेज पे कुछ प्रेजेंट करना था एंड आई वाज आस्क्ड टू स्पीक। आई वाज नॉट एबल टू स्पीक एंड आई वाज नियरली नम्ब, ब्लैंक। तो देयर वाज दैट गिल्ट कि आई एम नॉट गुड एट इट। प्लस आई हैड द विजन कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट एज माई रियलिटी कि मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगी। तो काफी सारे लोग होते हैं व्हेन यू एनकाउंटर अ फेलियर या कुछ भी हो जाता है ना, हम एडमिट कर लेते हैं यार पब्लिक स्पीकिंग सबके बस की बात नहीं होती है, मुझे छोड़ देना चाहिए। एंड वो लोग छोड़ देते हैं। फिर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, दे जस्ट स्टेप बैक। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। बट मेरे माइंड में मेरा विजन क्लियर था यार, नहीं इसे ओवरकम तो करना ही है। सो व्हेन दैट विजन वाज देयर, तब तो आई थिंक बहुत सारी चीजें फिगर आउट हो गई। सो ऑब्वियसली देयर वाज माय कॉलेज। सो जब कॉलेज से आती थी मैं थकी हुई थी, बट दैट विजन इन फ्रंट ऑफ मी कि यार एक बार स्टेज पे बोलना है, दैट आई हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट, तो वो पुश देती थी। एंड समटाइम्स वो भी इतना पुश नहीं दे पाती है व्हेन यू आर फिजिकली टायर्ड, व्हेन यू आर मेंटली टायर्ड। तो उस टाइम पे व्हाट आई डिसाइडेड वाज अब वीडियोस तो बनाने हैं, फिगर आउट अ वे हाउ यू कैन मेक इट डिफरेंट। तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेती थी, छत पे जाके बना लिए मैंने वीडियोस, या वीडियोस को किसी और तरह रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेन प्रॉब्लम जो लोगों के साथ होती है ना, विजन है, माइंडसेट भी होगा, बट यू गेट बोर्ड वेरी इजीली वही चीजें करके। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड 500 डेज इज 1.5 year, सो लोग बोर हो जाते हैं यार, कौन करेगा बार बार। सो आई वुड से कि उसी काम को यू फिगर आउट मल्टीपल वेज टू डू इट। वीडियो बनानी है अलग तरह का बना लो। तो जब आप कुछ नई चीज कर रहे हो तो इनिशियल एंथुजियाज्म इज हाई, टॉप नॉच, राइट? सो एंड आई विल से अबाउट माइंडसेट, बस एक बार कमांड दे दो कि मुझे करना है,
I'll just give you an example over here. So somebody of my known, तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया योर हेल्थ इज इन ए बैड कंडीशन. आपने अगर एवरी सिंगल डे वॉक नहीं करा फॉर 1 hour, मे बी यू विल गेट बेड रिडन और समथिंग. अब वो तो किसी को नहीं होना है. तो दैट पर्सन वो कभी नहीं उठता था वॉक करने के लिए. दैट पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग. क्यों? देयर वाज अ विजन कि ये नहीं होना है. आई हैव टू बी हेल्दी. So that fear, I think there has to be a positive fear कि if I don't learn public speaking, क्या होगा? Maybe I will have a lot of embarrassments. तो वो तो किसी को नहीं चाहिए ना. Right. तो एंड गोल हमें डिसाइड करना होगा कि उसके बाद क्या होगा अगर हमने ऐसा नहीं किया और क्या नहीं होगा. राइट. जनरली ऐसा होता है जब हम गोल डिसाइड करते हैं, जैसे कि न्यू ईयर आता है तो सभी गोल बनाते हैं, फिटनेस का बनाते हैं, ये होते हैं, लेकिन फेल हम शायद इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं सोच पाते हैं. मतलब सिर्फ हम गोल बनाते हैं लेकिन हम उसके आउटकम पे या फिर जो विजन होता है, वो कहते हैं ना बिगर पिक्चर, वो हम देख नहीं पाते कि उससे चेंज क्या होने वाला है अगर ऐसा होता है तो. 100%. सो दैट इज व्हाई दे से ना कि सिर्फ गोल्स मत लिखो. अगर आपने न्यू ईयर पे भी जैसे आप बता रहे हो गोल्स लिखा है कि मुझे 5 kg लूज करा, आपने नंबर भी दे दिया, बट आपको पता नहीं है आपको वेट लूज क्यों करना है. मे बी आपके जो अच्छे अच्छे पुराने कपड़े हैं, यू वांट टू गेट फिट इनटू देम. मे बी यू डोंट वांट अदर्स टू just bully you or call you something. There has to be deep emotional reason attached when you want to change something. Right. Without it, पॉसिबल ही नहीं है. 100%. ग्रेट आंसर. तो जो भी देख रहे हैं वो प्लीज अपने गोल सिर्फ लिखिए मत, उसके साथ एक इमोशनल रीजन या वाई आप क्यों करना चाहते हैं ये जरूर आप उसके साथ ऐड करें. क्योंकि वही कहते हैं अगर आपको ये पता हो कि आपको ये काम करना क्यों है या आपको कहीं जा रहे हो और वहां जाना क्यों है, तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो आप वहां पे पहुंच जाओगे. 100% हो जाए. ग्रेट. तो एमी, हम लोग हमेशा बात करते हैं या हम सब बात करते हैं एक दिन जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऐसा होगा, एक दिन जब सक्सेस मिल जाएगी तो ऐसा होगा. अभी मुझे हमारी लाइफ में हम ऐसा सोचते रहते हैं, जैसे मूवीज में होता है कि एक बंदा होता है बहुत मेहनत करता जाता है और सडनली एक दिन आता है जब वो मर्सिडीज से उतरता है सूट बूट में एंड ऑल. तो आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू. क्या जो फिल्में हमें दिखाती हैं दैट इज अ सक्सेस, और व्हाट इज द सक्सेस? व्हाट डू यू थिंक? Okay. So I would say, to me, success is a little bit different. So here I would like to share one incident what happened. So during the event in Delhi Funnel Growth Summit that we were referring to, there were a lot of interns working with us. And I was the one handling and managing the interns to get the work done during the event. So I was leading a team of 45 plus interns, I believe. And there was a day after a event, one of the intern, he came and he touched my feet. And that made me super emotional because he was maybe 3 years younger than me, not a lot of age gap. And we also do our business growth events wherein before the one-to-one session with Rahul sir or Saurabh sir, the participants sit with us. So I was with one of the elderly female. She is 40 plus, and she shared so much of her life with me. And at the end, she hugged me and she said that I said you all these things which I have never been able to tell to anybody in the 16 or 20 years of my married life. So I was like, this is something I want. I know that when I'm doing good things like this, money is going to be a byproduct. I love traveling. I did travel recently to amazing 2 places out of India. So one thing I have come to a realization is that when I'm doing something good for people, adding value to their life, supporting them, money is going to flow. So right now, if you ask me the vision, I want to be like, I want to really have that tag that I have helped maybe thousands of people transform their life, or I have contributed to people in some or the other way.
So I think that is going to be the real success to me, because I know once I do that, everything else is going to be a byproduct. So that is my personal take on this. राइट सो कहीं ना कहीं हमें हम चाहे जो भी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं से जब हम इस सेंस के साथ करते हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको करने का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे याद है जो राहुल सर ने अपने किसी तो सेशन में बोली थी. वो बोलते थे कि वेन एवर यू डू जॉब या बिजनेस जो भी है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो एज अ एंटरप्रेन्योर सोचो अपने आप को कि यू आर गिविंग योर सर्विसेज. जब आप ऐसा करोगे तो वो एक सेंस हो, क्योंकि वहां पे जब आप जॉब करते हो तो भी वहां पे सब कुछ पहले से बना बनाया आपको मिला है. आपको क्लाइंट को सर्विसिंग ही तो देनी है, तो यू जस्ट थिंक कि ये आपका क्लाइंट है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट सर्विस. तो जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर सोच के करोगे तो आप अपनी चीजों को बेस्ट कर पाओगे. 100% पूजा. तो वही है कि जब हम ये सोच के करते हैं कि हमें किसी की हेल्प करनी है, वो बंदा प्रॉब्लम में है और हमें उसको उस प्रॉब्लम से निकाल के लाना है, अगर मेरी स्किल्स या मेरी नॉलेज ऐसा कर सकती है तो वो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाती है. फिर वो सिर्फ काम नहीं रहता है, वो ये रहता है कि नहीं, लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है तो वी हैव टू डिलीवर. एग्जैक्टली. जैसे कि आई ऑल्सो नो व्हेन वी वर प्लानिंग फॉर दिस लाइव, यू वर सो एक्साइटेड एंड वी ट्राइड 3-4 डेट्स. आपका कैलेंडर बुक्ड था. And to all the participants watching here, I just want to tell that tomorrow is Pooja's birthday. And today it was very easy for her to just go out, hang out and party. But she chose to do this live and she is here. So how many people would Thank you so much. तुम्हें याद है? Yes, I remember. Okay. Thank you so much. So yes, that is a thing. But ये क्या है कि ये जो लाइव सेशन है ना, ये जो मैं पूजा टॉक शो करती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी लाइफ का बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है और आई एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट. सो मैं कभी भी होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज तो मिस ना करूँ. सो वीकली मेरा एक एपिसोड तो प्लान होता ही है. सो दैट इज अ थिंग. सो यही है, मतलब कि टेकन इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इफ यू वुड जस्ट बी लाइक ए अदर पर्सन की टॉक शोज की वजह से क्रेडिबिलिटी होती है, रेप्यूटेशन, एंड यू जस्ट थिंक इट एज टास्क, तो आप इतनी अच्छी चीज नहीं कर पाते. सो यू हैव टेकन इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टू प्रोवाइड वैल्यू टू द फॉलोअर्स विच यू आर डूइंग रेगुलरली. And I believe that is one of the most important reasons why you are being able to do it so consistently. Thank you so much, Amy. Thank you so much. And the most important thing is I love doing it. और इसी वजह से शायद कुछ भी हो जाए तो ये मेरा मेंटेन रहता है. इवन दो पीपल आस्क मी कि कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो आप बुलाने का. सो आई सेड आई प्लान एवरीथिंग इन एडवांस सो दैट सब कुछ प्लेस पे हो जाए. तो दैट इज अ थिंग. एंड शायद सभी, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप जो चीज कर रहे हो, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है, दैट ओनली द वाई थिंग, तो आप वो कैसे भी करोगे, कैसे भी करोगे. अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है और आप वो करना चाहते हो तो उसके लिए फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, यू कैन मैनेज 100%. तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं. एमी, आपने बोला कि आपकी कम्युनिकेशन आपने बहुत इम्प्रूव करी, तो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल, ज्यादातर इंडियंस को ऐसा बिलीफ होता है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अच्छी इंग्लिश. मतलब आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो यार ग्रेट कम्युनिकेटर. तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पहली चीज तो ये कि क्या एक अच्छी इंग्लिश बोलना एक अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी होती है, और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे मैम मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, कोडिंग वोडिंग करना काम है हमारा, हम क्या कस्टमर थोड़ी फेस करते हैं, हमें क्यों जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल की.
तो क्यों लगता है आपको कि कम्युनिकेशन स्किल हर बंदे को जरूरत है, मतलब एवरी पर्सन नीड्स टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल? Right. तो 2 क्वेश्चन है एमी, आप वन बाय वन आप आंसर कर सकते हो. ठीक है. So I would like to tell there is a fine line between talking English fluently and your communication skills. Okay, मैं एक example देना चाहूंगी. तो there is I am from Bangalore. ठीक है, तो there is a small place in Bangalore where a lot of people come, tourists and other people. So I was there one day and there were a French couple who did not know English, who did not know Hindi, neither did they know any other Indian languages. And they were like just trying to ask me for some location. मैं गाइड नहीं कर पाई, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी. But there was a small boy, the local of that place. He came. He did not know English properly. He did not know Hindi properly. उसे कोई भाषा नहीं आती थी, बट उसे सारी भाषा आधी अधूरी आती थी. 2-3 शब्द इस भाषा के, उस भाषा के, and just using his hand gestures, eye movements, facial expressions, and all those languages जो उसे आधी अधूरी आती थी, उसने लोकेशन बता दिया. ठीक है. Right. And that was a moment where that was an aha moment for me. जब मुझे रियलाइज हुआ यार मुझे इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आती है बट मैं उन्हें समझा नहीं पाई. तो कम्युनिकेशन जो स्किल है, इट इज नॉट जस्ट कि कितनी आप अच्छी इंग्लिश बात कर लेते हो. इट इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. आप वॉइस कैसे मॉड्यूलेट करते हो, आप एग्जाम्पल्स कैसे देते हो, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, the attire that you wear. जैसे पूजा, you talk about that, right? You talk about image coaching and other things because I believe that is equally important. आप किसी occasion में कोई गलत clothing, you cannot wear a different attire. When you are sitting with a group of people for dinner, आपको वो etiquettes आने चाहिए. That is a must, right? So I would say ये सारी चीजें जो है ना, how people perceive you, how they understand what you are trying to tell, ये सारी चीज मिलके होता है communication. Right? Yes, and when I talk absolutely. English सीखना जरूरी हो गया है आजकल. That is because you get global opportunities. आप घर पे हो, आपके पास कोई स्किल है, आप कोई स्किल डेवलप कर सकते हो. आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को तब भी सर्व करके पैसा कमा पाओगे जब आपकी इंग्लिश अच्छी है. वरना आप कौन सी भाषा में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करोगे. इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट सो दैट यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ. वो सारी चीजें बाद में है कि हाउ पीपल परसीव यू, योर सोशल स्टेटस, नो, सो दैट यू कैन गिव योरसेल्फ अ बेटर लाइफ. दैट इज व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. राइट. सो एमी, बात करते हैं, आप कॉपी राइटिंग में हो, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कॉपी राइटिंग क्या होती है, बिकॉज आजकल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है. राइट. लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता कि कॉपी राइटिंग क्या होती है. और मुझे पहले ऐसा लगता था, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता था कि कॉपी राइटर वो होते हैं जो जिंगल्स लिखा करते हैं एड्स के. Okay. लेकिन अब तो बहुत, क्योंकि अब हमारा जो कंटेंट का एक्सपोजर है वो ज्यादा हो गया है. पहले तो टीवी और रेडियोस ही होते थे, अब हमारे पास सोशल मीडिया है जिसकी वजह से वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंटेंट लिखने पड़ते हैं, एड्स के लिए लिखने पड़ते हैं, वीडियोस के लिए भी. तो कॉपी राइटिंग है क्या? ये इसके बारे में थोड़ा आप आइडिया दीजिए. कॉपी राइटर करता क्या है? बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ. copywriter, what he or she does is, एक desired outcome होगा, whether you're making a video, whether you're writing an article, whether you're creating a page, whether you're doing anything, there is a particular outcome just by your words, your written English, any language for that matter. By your written words, if you're able to influence a reader to do that task, that is copywriting. A very simple example, I can make a video telling time management versus I can make a video in which I tell, after watching this video, you will never waste your time.
The context is the same, but second one appeals more. More people will find it interesting. More people will watch it. To put it in short, asking your reader to do what you want them to do in a way that they are interested. Right? राइट मतलब लोगों की नजरें कैच करना और वो एक पोजिशनिंग बनाना रिटन कम्युनिकेशन से दिमाग में लोगों के. ओके ग्रेट. तो ये तो लाइक इसी तरह एड्स भी बनाए जाते होंगे एंड और सारी चीजें की जाती हैं. ओके तो गाइज आप जो जितनी भी वीडियोस पे क्लिक करते हो थंबनेल देख देख के उनके पीछे ये कॉपीराइटर्स का ही हाथ होता है. तो आप एमी को फॉलो कर सकते हैं. एमी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देंगे कैसे आप अपने वीडियोस के टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं. श्योर. थैंक यू. सो एमी हम आजकल एक बहुत ही हाइप ओवर हाइप या जो भी ट्रेंडिंग वर्ड है पर्सनल ब्रांडिंग कहीं पे भी चले जाओ सब पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें. हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग कोच भी है. आई एम सॉरी बट सब ऐसा बोलते हैं. मतलब लिंक्डइन पे आप उठा के देख लो मतलब पर्सनल ब्रांडिंग हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग सिखा रहा है. हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा है. तो पर्सनल ब्रांडिंग है क्या? आप थोड़ा सा वैसे मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ. मैं जो पर्सनल ब्रांडिंग बताती हूँ उसका थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है. फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और ये क्यों जरूरी है. ओके. आई विल इन शॉर्ट पुट इट एज अगर मैं पूछूं आपको कि आपका जो सराउंडिंग है वहां पे मुझे बेस्ट नहीं कुछ मे बी चाइनीज फूड कहाँ मिलेगा. राइट. A particular shop that is reputed, that is renowned, will be told. ठीक है. So that is because that brand has created that identity, that famous Chinese shop in that particular area, right? तो जब हम ऐसे ही अब कोई भी ऑनलाइन कुछ भी आप उठा के देख लो, whether it is coaching, whether it is agency model, or whether it is giving services like copywriting, email marketing, or anything, people would want to associate with you जब वो आपको जानते हैं. राइट. या फिर एटलीस्ट सुना हुआ है. अब अगर आपको पता होगा तो अभी तो ऐसा ब्रांडिंग हो गया कि आधे लोग जब वो लोग शॉप्स में जाते हैं दे डोंट आस्क फॉर टूथपेस्ट. वो क्या बोलते हैं भैया कोलगेट दे दो. कोलगेट. राइट. सो कोलगेट ने अपनी पर्सनल ब्रांड बना दी है. तो आधे के आधे इंडियंस के लिए वो टूथपेस्ट नहीं है वो कोलगेट है. राइट. तो ये जो डिजिटल स्पेस है इंटरनेट वो इतना बड़ा है तो वहां आप खुद को स्टैंड आउट कैसे करोगे. अब कल मुझे कुछ टास्क है. आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर. तो मुझे पता कौन सा कैसे चलेगा कि कौन ग्राफिक डिजाइनर्स एग्जिस्ट करते हैं. जब मैंने बहुत किसी के बारे में सुना होगा ईदर थ्रू माई नोन वंस कि यार ये मेरा एक ग्राफिक डिजाइनर है वो बहुत अच्छा है तो मैंने रेगुलरली सुना है तो मुझे पता है अच्छा ठीक है देयर इज अ ग्राफिक डिजाइनर XYZ ये बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग करता है तो आई कैन ट्राई विथ हिम. इफ आई डोंट हैव अ रेफरल, इफ आई एम न्यू इनटू द स्पेस तो मुझे कैसे पता चलेगा? दैट इज थ्रू सोशल मीडिया. तो व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग इन सोशल मीडिया आई वांट कि if I would have seen some person talking about graphic designing, उन्होंने 10, 15, 20, 30 वीडियोस डाली है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर. सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में बिकॉज आई डोंट नो एनीबडी एल्स ही इज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर एंड मेरी नजर में सिर्फ एक ही ग्राफिक डिजाइनर है. तो उन्होंने अपनी एक ब्रांड बना ली बिकॉज ऑफ द वैल्यू दे आर एडिंग, बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे आर पुटिंग. राइट. सिमिलरली मैं और एक चीज बताती हूँ. तो कल ना ये कल ही की बात है तो वी वर ट्रैवलिंग ऑन दी रोड. तो जो सारे घर है ना उनके बाहर वो नो पार्किंग के बोर्ड लगे थे एंड सारे बोर्ड के ऊपर ना एक पर्टिकुलर कॉलेज का एडवर्टाइजिंग था. वो इतना बड़ा था, नो पार्किंग इतना छोटा छोटा लिखा था. तो हम जब बाहर आ गए हैं मिनिमम 200-300 घर पे उसी का नो पार्किंग का लगा हुआ था. इन द कंप्लीट लोकेलिटी आई वुड से. तो मैं लेफ्ट देखूं राइट देखूं सीधा देखूं वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है उसका नाम मेरे दिमाग में जा रहा है. तो एज ए रीजन अगर मुझे कोई कभी पूछेगा यार आई मीन देहरादून राइट
नो वर्किंग है, तो देहरादून में कोई अच्छी कॉलेज पता है? आई डोंट नो, आई हैव नॉट स्टडीड हियर, बट फिर भी मेरे नाम मुंह में वो नाम आएगा क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ है, राइट? वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करता है, दैट ओके, क्योंकि मैंने इतनी बार देखा हुआ है. तो इट इज राइटली सेड, you know, most of the time best product might not win, but a best marketed product definitely wins. And अगर आप डिजिटल स्पेस में हो, सर्विसेज देते हो, यू आर योर ओन प्रोडक्ट. तो अगर आप उसको मार्केट नहीं करोगे तो हाउ विल अदर्स नो अबाउट यू? सो मार्केटिंग योर सेल्फ, पुटिंग इट इन, लाइक जैसे आप इमेज कोच करते हो, तो अगर यू नो, तो अब मुझे आई हार्डली नो 1 or 2 इमेज कोचेज एंड माय थिंग. तो अगर मुझे कल कोई पूछेगा तो आई वुड बी ऑब्वियसली टेलिंग अबाउट यू बिकॉज आई नो यू हैव पोजीशनड योरसेल्फ, राइट? सो आप जिस तरह आपको रिप्रेजेंट करते हो, आई हैव स्टार्टेड एसोसिएटिंग इमेज कोचिंग विद पूजा, right? That is what I have done. So that is how right? So that is a simple personal branding. आपने खुद को ऐसे पोजीशन करा है पूजा का, I know that you're not I hardly know 1 or 2 image coaches, you are one amongst them because you've positioned yourself, and that is personal branding, simple, period. Yes, absolutely right, Amy. तो आज के दुनिया में पर्सनल ब्रांड जरूरी है. इवन दो आप एंटरप्रेन्योर हो, इवन दो आप खुद का ब्रांड रन करते हो, लेकिन पर्सनल ब्रांड इज नथिंग बट आपकी खुद की पहचान, क्योंकि लोग चेहरे से एसोसिएट करते हैं. ब्रांड जो होते हैं उसके पीछे का चेहरा देखना चाहते हैं लोग. तो इसीलिए, क्योंकि जैसे कि टाटा है, तो टाटा एक ब्रांड है, लेकिन टाटा को लोग ट्रस्ट इतना करते हैं वो इसलिए क्योंकि टाटा के पीछे का जो चेहरा है, जो रतन टाटा जो है, उनकी जो ब्रांडिंग है, उनकी जो अपनी पर्सनल वैल्यूज है, उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और शायद वो अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड है. मार्क जुकरबर्ग है, वो फेसबुक के ओनर है, तो लोग मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं कि कौन है वो, तो देख पा रहे हैं. वो एक पर्सनल ब्रांड है जो कि उनके साथ उनकी ब्रांड बाद में आती है. तो लोग आजकल का जो ब्रांडिंग है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है. लोग थोड़े इमोशनल कनेक्ट होते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ब्रांड के पीछे का चेहरा कौन है. और इसीलिए आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप चाहे फ्रीलांसर हो, आपको बहुत जरूरी है कि आप कौन हो, एज अ पर्सन आप क्या हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस लिए स्टैंड करते हो, ये सारी चीजें लोगों को पता चले, तो ताकि लोग उससे एसोसिएट कर सके और उसी तरह के लोग एसोसिएट करेंगे आपसे और फिर आपका जो भी बिजनेस है वो बढ़ेगा साथ में. राइट. So thank you so much, Emmy. It was a nice conversation. बहुत ही मजा आया मुझे, पर टाइम होता जाएगा एंड हम फिर कभी किसी टॉपिक पे और बात करेंगे. तो थैंक यू सो मच. अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे लिए तो आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बता सकते हो हमें. It has been really nice. You have been an amazing host, Pooja. आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिसकी वजह से सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने शायद कभी ऐसे पब्लिकली रिवील नहीं करी थी अबाउट माय पर्सनल लाइफ, सो दैट आल्सो आई हैव टोल्ड, एंड आई एम श्योर ये लाइव जो है लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है. एंड if I am live with you, I would like to take the opportunity to wish you happy birthday because it's almost thank you so much. So wish you a happiest birthday, Pooja, and may your year be very amazing ahead. थैंक यू सो मच, एमी. तो हमारा एक और सेगमेंट होता है टॉक शो में और वो होता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई विल गिव यू 5 seconds, और अगर आप आंसर नहीं कर पाए देन आई विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो रेडी? Yes, let's go. Okay. So who is your inspiration and why? Okay, so Rahul sir is my inspiration because I know his story and I can relate to it. Okay. What's your favorite number and why? Okay, 7. That is because when I was young, मैं जैसे से भी पूछती थी कि क्या आपका लकी नंबर है, फेवरेट नंबर है 7, तो आई थिंक पावर ऑफ एसोसिएशन मुझे लगता है मेरा भी फेवरेट नंबर 7 है. Okay. How do you start your day?
Okay, I start my day by looking at the mirror, smiling, and reminding myself that today is going to be an amazing day. Wow, this is amazing. Everybody must do it. Okay, if you could get a time, like if you get a chance, Mhm. okay, to go anywhere in the world, okay, so which Mhm. place you want to go? Okay. So one of the places in my bucket list is the Eiffel Tower in Paris. So I would go there. Okay, so if you get a chance to change one thing about yourself, Okay. so what you would like to change? Okay, one thing about myself, probably I would say, I would go and say that I hope I would be working here right now in this organization much before than I joined. Okay, great. और आपके वॉलेट में पैसे के अलावा एक और कौन सी चीज रहती है? पैसे के अलावा, okay, I think that is the photograph of my mom and dad. Okay, amazing. So it was an amazing show, Emmy. I enjoyed a lot. I hope आपको भी मजा आया होगा. And please stay connected and all the best. ऐसे amazing काम करते रहिए और हमें इंस्पायर करते रहिए. और yes, आप अपना होस्ट करना मत भूलना. You are also an awesome host. Thank you so much, Pooja. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड विद एमी. आई होप कि आपने बहुत कुछ चीज़ सीखी होंगी कॉपीराइटिंग से रिलेटेड एंड एमी की जर्नी से रिलेटेड. अब आपको क्या करना है, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड दूसरी चीज़, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए. आपकी इंस्पिरेशन हमें हेल्प करती है और लोगों को अप्रोच करने में. प्लस हमें ये बताइए कि आप कौन से और गेस्ट को देखना चाहते हैं. मेंशन देयर नेम इन द कमेंट बॉक्स. एंड थर्ड थिंग, शेयर दिस एपिसोड विद द वन पर्सन जिसको आपको लगता है कि एमी की जर्नी से इंस्पायर्ड होके वो भी कुछ कर सकते हैं. एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में.